इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया की हर वस्तु अपने आप में एक ऊर्जा पैदा करती है, एक एनर्जी पैदा करती है। वो ऊर्जा अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। बहुत बार हम अपने घर में ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं या ऐसी चीज़ों को रखते हैं जिनके अंदर से निगेटिव एनर्जी पैदा होती है, और चूंकि हम उसके बारे में नहीं जानते इसलिए वो निगेटिव एनर्जी हमारे जीवन पर बुरा और गहरा असर डालती है। आज हम आपको बताएंगे कि अपने घर में आप कौन सी ऐसी चीज़ें रखे हुए हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं या आ रही हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे, क्या आपने अपने घर में दुर्भाग्य की वस्तुएं रखी हुई हैं? क्या घर में कौन सी ऐसी निगेटिव चीजें हैं जिनको रखने से आपका भाग्य बिगड़ रहा है, और कौन से ऐसे उपाय करें जिससे सौभाग्य बढ़े और दुर्भाग्य दूर हो जाए। तो घर की तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप जाने अनजाने अपने घर में रख लेते हैं और जिनको रखने से घर की ऊर्जा खराब होती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ती हैं। उन चीज़ों को जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह के 8:17 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले हम इस पे चर्चा करें उसके भी पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर आप टेलीफोन करके कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। अब घर में जो चीज सबसे ज्यादा रखी रहती है और जिसका बहुत बुरा असर आपके समय पर पड़ता है वो है बंद घड़ियां। घड़ियां जो होती है ना, ये आपको जीवन में आगे ले जाती हैं, क्योंकि घड़ी में समय पीछे कभी नहीं जाता। घड़ी रुक सकती है बट समय हमेशा आगे ही बढ़ता है, इसलिए घड़ियां आपको जीवन में आगे ले जाती हैं। ये आपके बुरे समय को टाल भी सकती हैं, इनके अंदर इतनी ताकत और इतनी शक्ति होती है। घर में बंद घड़ियां बिल्कुल मत रखें, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे वो कलाई में बांधने वाली घड़ी हो। घर में बंद घड़ियां ना रखें, क्योंकि अगर आप घर में बंद घड़ियां रखेंगे तो इससे आपकी किस्मत एक जगह पर रुक जाएगी, और एक बार बुरा समय शुरू हुआ तो वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। चूंकि बंद घड़ी है तो वो उस समय को आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए बुरा समय समाप्त नहीं होगा। तो अगर घर में बहुत सारी घड़ियां हैं और उसमें से कुछ घड़ियां बंद हैं तो सभी घड़ियों को चाबी भर के सेल लगवा के ठीक करिए, क्योंकि अगर आप बंद घड़ियां रखते हैं तो ये आपके जीवन को रोकने की एक बड़ी वजह बन सकती है। दूसरी चीज है बंद ताले। घर में बहुत सारे ऐसे ताले होते हैं जिनकी चाबी खो जाती है और ताले बंद हैं, वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, आपने उन्हें अपने घर से हटाया ही नहीं, फेंका ही नहीं। क्या है मामला बंद ताले का? देखिए, ताला जो होता है ये आपकी किस्मत को खोल भी सकता है और हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। ताला जो है वो किसी भी दरवाजे को खोलने का एक जरिया है, एक तरीका है, दरवाजे को बंद करने का भी और खोलने का भी।
तो अगर ताला सही होगा तो दरवाजा या जिंदगी सही से खुलेगी और जिंदगी सही से बंद होगी। घर में खराब या बंद ताले न रखें। अगर आप घर में ऐसे ताले रखते हैं जिनकी चाबी खो गई है, जो हमेशा बंद हैं, सालों साल से बंद हैं, तो ऐसे ताले को हटाइए, वरना आपके करियर में रुकावट आ जाएगी और आपका विवाह हो पाना मुश्किल होता जाएगा। घर में अलमारी का ताला खराब है, ठीक करवाइए। बंद ताले रखे हैं, चाबी गायब हो गई है, ताले को घर से बाहर हटा दीजिए। ऐसे ताले हैं जो बहुत समय से बंद हैं लेकिन जिनकी चाबी मौजूद है, उन तालों को खोल करके रखिए। बंद ताले घर में कभी मत रखिएगा, वरना शादी होना एक चुनौती हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लाख प्रयास करेंगे, एक निश्चित सीमा से ऊपर जाकर के तरक्की नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जूते चप्पल हम लोग खरीदते हैं और कई जूते ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो घर में एज इट इज पड़े रहते हैं, उसको किसी को देंगे भी नहीं और ठीक भी नहीं करवाएंगे। तो खराब या फटे जूते चप्पल भी हम लोग अपने घर में काफी बार रख लेते हैं। देखिए, जूते चप्पल का जो संबंध है ये आपके संघर्ष से है, आपके स्ट्रगल से है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो जूते चप्पल हमेशा ठीक रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष कम हो जाए तो आपको जूते चप्पल अपने बिल्कुल ठीक रखने चाहिए। फटे पुराने जूते चप्पल घर में मत रखिए। अगर इसको रखते हैं तो इससे जीवन में संघर्ष बढ़ेगा और हर काम के लिए कदम कदम पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो पुराने जूते चप्पल हैं जिनका आप प्रयोग नहीं करते, या जो पुराने जूते चप्पल हैं जो फट गए हैं, उन्हें शनिवार को हटा दें और अगर उनकी कंडीशन ठीक हो तो उन्हें बांट दें। ठीक है ना? तो फटे पुराने जूते चप्पल घर में रखने से बचिए। जिन जूते चप्पलों का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें किसी को बांट दीजिए और जो जूते चप्पल फट गए हैं या तो उन्हें ठीक करवा के रखिए या उन्हें भी घर से हटा दीजिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। एक और इस सीरीज में कुछ लोग हैं जो खराब या फटे पुराने कपड़े रखते हैं कि ये कपड़ा तो मैंने बहुत पहले खरीदा था, मेरा बड़ा लकी कपड़ा है, फट गया है, कोई बात नहीं, रखे रहो। कपड़े खराब हो गए हैं लेकिन रखे हुए हैं घर में, पहनते भी नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं करते, देते भी नहीं है किसी को, लेकिन खराब या फटे पुराने कपड़े रखे रहते हैं। हमेशा याद रखिए, फटे पुराने जो कपड़े होते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं और जब फटे पुराने कपड़े आप रखते हैं ना तो केतु आपके भाग्य पर बैठ जाता है, आपकी जिंदगी में आकस्मिक उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। ये बात याद रखना चाहिए। कपड़ों का सीधा संबंध आपके भाग्य से होता है। घर में अगर आप अनुपयोगी कपड़े या खराब कपड़े रखते हैं तो इनकी वजह से जीवन में दुर्भाग्य जरूर आएगा, देर आए या सबेर आए। ऐसे कपड़ों को या तो हटा दीजिए, या दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पुराने कपड़ों की भी ज़रूरत है, उनके पास सामान्य कपड़े भी नहीं हैं, तो आप अपने पुराने कपड़ों को या फटे कपड़ों को ठीक करवा करके किसी को दान कर दीजिए, वो बेहतर होगा। नहीं करेंगे ऐसा, फटे पुराने कपड़े रखेंगे, खराब कपड़े रखेंगे, चाहे कभी ना पहने, तो भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। इस बात को बिल्कुल याद रखिए। इसलिए खराब और फटे पुराने कपड़े घर से निकालते रहिए। अब जानते हैं देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और उनके पुराने चित्र। क्या करना चाहिए? देखिए, देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं और जो चित्र हैं वो एक निश्चित समय तक शुभ तरंगें देते हैं। जो मंदिरों की मूर्तियां हैं वो विशेष तरीके से बनाई भी जाती हैं और रखी भी जाती हैं, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक शुभ तरंगे दे सकती हैं। लेकिन जो घर में मूर्तियां होती हैं या चित्र होते हैं उसको हम सामान्य तरीके से रखते हैं, इसलिए वो बहुत लंबे समय तक शुभ तरंगे नहीं दे सकते। साल भर 2 साल तक देंगे, उसके बाद नहीं।
इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। इसलिए पुरानी मूर्तियों को और पुराने चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इसमें एक बड़ी काम की बात समझने वाली है। जो मिट्टी की पुरानी मूर्तियां हैं या जो मिट्टी के पुरानी आकृतियां हैं, उन्हें बदलना जरूरी है हर साल में। लेकिन अगर आपके पास पीतल की कोई मूर्ति है, सोने की कोई मूर्ति है, चांदी की कोई मूर्ति है, तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर लें, धो लें और फिर उसका पूजन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, उन्हें निश्चित रूप से बदल लीजिए। या कोई ऐसी मूर्ति है जो खंडित हो गई है, मान लिया देवी देवता की उंगली निकल गई है, हाथ की टूट गई है उनके मूर्ति की, या उनके मुकुट टूट गया है, उनके हाथ का त्रिशूल टूट गया है, तो ऐसी मूर्तियों को आप घर में न रखें। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जा सकती। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उन्हें बदलते रहें। और चित्र जब धूमिल होने लगे, चित्र का कलर जब मिटने लगे, चित्र जब थोड़े डल होने लगे, तो चित्रों को भी बदल देना चाहिए। क्योंकि अगर मान लिया खंडित मूर्तियां हैं या बहुत पुरानी मिट्टी की मूर्तियां हैं, आप उनका प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए इनको समय समय पर हटा करके या तो जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें, वही आपके लिए बेहतर होगा। और मूर्तियों के बारे में एक बहुत अहम बात आपको बता दूं कि अगर आप मूर्तियों की पूजा करते हैं तो मूर्तियां मिट्टी की हों या किसी धातु की बनी हुई हों तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्लास्टिक की या फाइबर की बनी हुई मूर्तियों के परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु के बिना ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो सकती? क्या गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आपने घर में बहुत बार ऐसी चीजें रखी हुई होती हैं जो आपके जीवन में बाधा का कारण बनती हैं। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संत कबीर नगर से चंद्रधर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ पंडित प्रणाम जी नमस्कार। पंडित जी, जन्म तिथि तो मेरा पता नहीं है जी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कागज के हिसाब से 52-53 है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। पूछिए क्या प्रश्न है। कुछ तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता, थोड़ा सा मकान मिल रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कुछ काम में रोजी रोटी का थोड़ा नहीं चल रहा है। एक बार बात हुई थी तो आपने 1.5 महीने बताए थे कि कुछ है दिक्कत, उसके बाद मामला थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। देखो ऐसा है, जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताते हैं उसके हिसाब से आपका समय बेहतर होना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपने जो अंक बताया है 5 का अंक, उसके लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपके रोजी रोजगार की बेहतर व्यवस्था भी होगी और 6 अप्रैल के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य भगवान की पूजा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और स्वास्थ्य में आपको मूलतः अपनी हड्डियों का और अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर इसमें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो डॉक्टर से संपर्क करने से आपको लाभ हो जाएगा, मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे।
आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और उसके पहले आपको बता रहे थे कि किस तरह से घर में तमाम अनुपयोगी चीज़ों को रखना आपके जीवन को मुश्किलों में डाल सकता है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर तमाम प्रयास करने के बावजूद आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं तो नियमित रूप से चाय में जरा सा दालचीनी डाल करके पिएं। इससे और तो सारे फायदे होते ही हैं, इससे वेट रिड्यूस करना, वजन कम करना भी आसान होता है। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, नौकरी की समस्याएं हल होंगी, नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, यात्रा करनी पड़ सकती है। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे, जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, सेहत में सुधार होगा, मानसिक स्थिति ठीक रहेगी, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, नौकरी में सुधार और लाभ होगा, किसी महिला से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, काम का तनाव और दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, दौड़ भाग आज बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा, धन का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 65%। धनु राशि, करियर में उन्नति होगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में समस्याओं से बचें, जीवन साथी से तनाव हो सकता है। शुभ रंग आपका काला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, नरसिंहपुर से ललिता हैं, उनसे बात करते हैं। ललिता बताइए। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार।
मैं नौकरी के विषय में जानना चाहती हूँ। इस साल यदि पुलिस में मैंने फॉर्म डाला है, जॉब लग जाएगी या नहीं। जन्म की तारीख बताइए अपनी। 16/6/91। 16/6/95 नहीं, 91। 99 क्या होता है? 16/6/91। ईयर बताइए। 90 16/6/91। 91। समय बताइए। 1:20 रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाडरवाड़ा। कहाँ? गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर जिला। गाडरवाड़ा जिला, नरसिंहपुर। देखो, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से नौकरी की संभावनाएं तो हैं इस कुंडली में और काफ़ी बेहतर हैं, और इसी साल संभावनाएं आपकी नौकरी के लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपकी कुंडली है मीन लग्न की और राशि बनती है आपकी कर्क राशि। कुंडली के हिसाब से नौकरी की बेहतर संभावनाएं इसी साल के अप्रैल में शुरू हो रही हैं, और इसी साल के अप्रैल से लेकर के अगले साल के अप्रैल के बीच में आपकी नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। आप 2 उपाय कर लें। एक तो एक मोती बनवा करके आप जरूर पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। ये उपाय करिए, मेहनत से लगे रहिए, आपको फायदे जरूर होंगे। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ, बरेली से अनूप हैं, उनसे बात करते हैं। अनूप जी बताइए। पंडित जी राम राम। जी राम राम, बताइए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1974। 15 मार्च 1974। जी। समय? शाम को 7:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखीमपुर। लखीमपुर। जी पूछिए अनूप, क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, बहुत परेशानी कर रही है इस समय, न नौकरी है न कोई धंधा है। आगे लाइफ कैसी रहेगी, क्या रहेगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कुंडली आपकी अनूप जी जो बनती है वो कन्या लग्न की कुंडली है, और राशि आपकी जो बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है। महादशा इस समय मंगल की चल रही है आपकी, और अंतरदशा आपकी शनि की शुरू हो गई है। देखो, पहली बात यह है कि जो समय आपकी कुंडली में फिलहाल चल रहा है वो नौकरी के बेहतर संकेत दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपको नौकरी ही मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयत्न करें, और नौकरी के लिए वर्तमान में जिस स्थान पे हैं वो स्थान आपको बदलना होगा, और नौकरी तकरीबन आपको मार्च अप्रैल मई के महीने तक मिल जाएगी। भविष्य में आप नौकरी के साथ व्यापार करने का प्रयास करिएगा, जैसे खाने पीने की चीज़ों का, लैंडेड प्रॉपर्टी का, दवाइयों का, ऐसा कोई व्यापार करिएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी आप नौकरी का ही प्रयत्न करें। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर रास्ते पे चलने के लिए एक ब्लू टोपाज, नीला टोपाज नाम का एक रत्न आता है। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का ब्लू टोपाज चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में, शनिवार की रात्रि को पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक ब्लू टोपाज बनवा करके पहन लें, और सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में और स्थान में आपके बदलाव होगा। अविवाहितों का विवाह हो सकता है, जो लोग अविवाहित हैं। धन और संपत्ति की स्थिति में सुधार भी इस साल में दिख रहा है, लेकिन दुर्घटनाओं का और आंखों की समस्याओं का इस साल ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बिना गुरु के ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो सकती?
देखिए, पहली बात यह है कि गुरु वही हो सकता है जिसने खुद ईश्वर की उपलब्धि की हो। अंधा किसी व्यक्ति को रास्ता नहीं दिखा सकता। जो गुरु को कभी देखा ही नहीं है वो रास्ता क्या दिखाएगा। ऐसा ही गुरु आपको ईश्वर तक सरलता से पहुंचा सकता है जो स्वयं ईश्वर की अनुभूति कर चुका हो। अगर आप स्वयं के प्रयास से ईश्वर की तरफ चलना चाहेंगे, बिना गुरु के चलना चाहेंगे, तो भी ईश्वर को पा सकते हैं, लेकिन इसमें काफी समय लग सकता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपनी गुरु की उपासना करें, पीले फूल से उन्हें पीले फूल अर्पित करें। आपको आपके गुरु का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और जिनके गुरु नहीं हैं, ऐसे लोग भगवान शिव को पीले फूल या भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करेंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।